उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों की गुंडई तो आपने देखी ही होगी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी गुंडई चरम पर है। आपको बता दें कि मंडली अस्पताल जिला आजमगढ़ में गार्डों के द्वारा एक युवक को बंधक बना करके मारने पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हेमराज मीणा को एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शैलेश नाम के एक व्यक्ति को जिला अस्पताल के कमरा नंबर 24 में ले जाकर बुरी तरह मारा पीटा गया है। इस मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस ने 4 सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और 1 दर्जन सिक्योरिटी गार्डों को अज्ञात बताकर FIR दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर विषय ये बना हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों की गुंडई तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी गुंडई चरम पर हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। FIR दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जो लोग अज्ञात के तौर पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं, उनका भी नाम प्रकाश में लाया जाएगा और विवेचना में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि प्राइवेट अस्पताल की गुंडई अब सरकारी अस्पतालों तक आ गई है कि आखिर आम लोगों को अब निजात कैसे मिलेगी। फिलहाल शैलेश नाम के व्यक्ति ने जो बताया है वो बहुत गंभीर विषय है। उसने आरोप लगाया है कि सिक्योरिटी गार्ड ने पहले उसके साथ गाली गलौज की और फिर उसके बाद कमरे में ले जाकर के उसके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले में RTI एक्टिविस्ट ने भी इस मामले को संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी बात कही है। शैलेश कुमार यादव है। आपके साथ उस दिन क्या घटना घटी थी? हमारे साथ उस दिन जो है मैं आया हॉस्पिटल में कैमरे में तो एक्सरा लेके बाहर मैं निकल गया था। मुझको बुला के पूछे क्या काम है, यहाँ क्या करने आते हो। मैं कहा मैं कहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पे तो आता नहीं हूँ। आप जो है कि कहाँ कैमरा लगे हैं, आप चेक कर सकते हैं, जब काम रहेगा तो हम सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ आ ही सकते हैं। तो कह रहे हैं नहीं, तुम आज के बाद दिखाई नहीं देने चाहिए यहाँ, चाहे काम रहे चाहे न रहे। तो मैं कहा कि सर ऐसी कौन सी बात है कि मैं नहीं आना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई अगर कंप्लेन हो, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी अगर सबूत हो तो आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी सुरक्षा करना है। तो कह रहे हैं कि तुम हमको हमारी ड्यूटी बताओगे। और उसके बाद जो है कि हमको 3-4 लोग पकड़े और 3-4 लोग जो है पीछे से ढकेल के जबरदस्ती कमरे में लेके गए, 24 नंबर कमरे में। और वहाँ 26 नंबर कमरे के सामने कैमरा लगा हुआ है। आप लोग इसको जो है कि CCTV फुटेज ले सकते हैं और उस फुटेज में सारा दर्ज मतलब रिकॉर्ड होगा। और हमको जो है कि धक्का मार के लेके गए अंदर और लगे मारने, और मारने के बाद मेरी मोबाइल छीन लिए और मेरा पैसा छीन लिए। और उसके बाद जो है कि जब मैं चिल्ला रहा था तो मेरा मुंह दबा रहे थे, मेरा गला दबा रहे थे कि मतलब आवाज़ बाहर तक न जाए। मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मतलब मुझे बचा लीजिए, मेरी आवाज़ बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। ये लोग मुंह दबा के मार रहे थे हमको। तो आपने SP को भी प्रार्थना पत्र दिया था क्या? जी सर, मैं पहले गया चौकी पे, तो चौकी पे हमारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। तो फिर मैं जब कोतवाली गया तो कोतवाली भी हमको जो है कि कहा गया कि तुम यहाँ दलाली करने आते हो। तो हम कहें सर कि हम अगर दलाली करने आते हैं तो हम काम रहेगा, अगर दिखाना रहेगा किसी को, तो सरकारी हॉस्पिटल में हम गरीब लोग हैं, हम प्राइवेट में क्यों जाएंगे। हम 500 रुपया जो फीस देंगे, हम 500 रुपया की अगर दवा खरीदेंगे तो हमारा 1 महीने का खर्च हो जाएगा। तो ये कहे कि नहीं, तुमको अंदर आना ही नहीं है। तो वो वहाँ से भगा दिया और FIR दर्ज नहीं हुआ हमारा। और इसके बाद जो है कि दरोगा साहब को भेजे, कहे कि जाओ जांच करो। तो आए तो यहाँ एक्सरे रूम बंद हो गया था और गार्ड लोग छिप गए थे कहीं। फिर इसके बाद वो कहे कि जाओ अब कल आना। और मैं दर्द से कराता रहा और मेरा इलाज नहीं हो पाया। और फिर दूसरे दिन मैं गया SP साहब को जो है कि जन सुनवाई में मिला और उनको लेटर दिया, तब जाके मेरा मेडिकल मुआयना हुआ। और मेडिकल मुआयना होने के बाद तब फिर तीसरे दिन जाके मेरा जो है कि FIR दर्ज हुआ। मैं डर के मारे हॉस्पिटल, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अगर मुझसे बोल रहा हूँ तो मेरे गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि गला दबा के मारे थे। अच्छा, 8-9 लोगों के नाम अज्ञात हैं, वो कौन कौन है? अब हम सबके नाम नहीं जान सकते सर, क्योंकि मेरा काम तो यहाँ है नहीं कि मैं लोगों का नाम जानूँ और चाहे कुछ करूँ। तो मैं थोड़ा मोड़ा जो पढ़ा। पहले से कोई विवाद था क्या? पहले से कोई विवाद हमसे हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे मारा क्यों गया सर।
मुझे ऐसे मारा गया कि लग रहा था कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, और मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं आप आपको क्या बता चाहते दूं, हैं? मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो, और जो ये गार्ड यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन गुंडों को हटाकर, क्योंकि सुरक्षा कर्मी सुरक्षा के लिए होते हैं, ना कि किसी की जान लेने के लिए कमरे में बंद करके उनको मारने के लिए। तो मैं यही चाहता हूं कि समाज का और जनता का सुरक्षा हो, उनके साथ अन्याय अत्याचार ना हो जिस तरह मेरे साथ हुआ है। ठीक। मैं यही चाहता हूं।